बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप 1 किलो दूध से किस तरीके से मक्खन बना सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल घर पे, और साथ में ठंडी ठार लस्सी। 1 किलो दूध से 1 किलो मक्खन और साथ में बहुत ही ठंडी ठार, ये गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है ये ठंडी ठार लस्सी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है। एक पतीले में यहाँ पर मैंने 1 किलो दूध लिया है और यहाँ पर मैं दूध को गर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं दूध को बिल्कुल लो फ्लेम पे गर्म कर लूँगी। इस तरीके से गर्म कर लूँगी कि ऊपर इस तरीके से मलाई आ जाए। तो आप देख सकते हैं दूध जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म हो गया है और दूध के ऊपर मलाई भी आ गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से मलाई आ गई है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ये है कि यहाँ पर मैं इसको रखूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में यहाँ पर मैं इसको रखूँगी 4 से 5 घंटे के लिए, ताकि मलाई जो है वो मोटी सी आ जाए इसके ऊपर। तो 4 से 5 घंटे हो गए हैं और आप देख सकते हैं एक मोटी सी लेयर बन गई है मलाई की। तो यहाँ पर मैं जो साइडें इसकी बनती हैं, एक स्पैचुला की मदद से साइडों से भी मलाई जो है वो उतार लूँगी। तो यहाँ पर मैं सारी मलाई जो है उसको इकट्ठा करूँगी और इकट्ठा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर जितनी भी मलाई होगी हम सारी निकाल लेंगे एक बर्तन में। तो यहाँ पर जो है ना मैंने ये सारी मलाई जो है वो निकाल ली है एक बर्तन में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो है ना ये वाली जो मलाई मेरे पास पहले की पड़ी हुई थी, ये मलाई जो है वो मैंने 3 से 4 दफ़े बस उतारी है। इसी तरीके से दूध गर्म किया है और ऊपर से मलाई जो है वो निकाल ली है। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर अब शामिल करूँगी दही। दही जो है वो यहाँ पर मैं इसके ऊपर 2 टेबलस्पून शामिल करूँगी और 2 टेबलस्पून दही शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि ये जो है ना वो जम जाए, एक दही सी बन जाए, जाग लग जाए। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना वो ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ। रूम टेम्परेचर के ऊपर ही आपने रखना है। अब यहाँ पर इसको अपने फ्रिज में नहीं रखना। तो यहाँ पर मैं इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देती हूँ, कवर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ओवरनाइट के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दही जो है वो हमारा तकरीबन बहुत ही अच्छे तरीके से जम गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना वो फूल भी गया है। तो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है ना, बहुत ही अहम जो स्टेप है वो आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर मैंने एक जूसर का जग लिया है और जूसर के जग में ये मैं पहले जो है वो थोड़ी थोड़ी करके इसमें मलाई डालूँगी। तो ये मलाई जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि मैं इसको हाफ़ कर लेती हूँ। पहले मैं हाफ़ मलाई को जो है वो मक्खन बनाऊँगी, फिर मैं जो बाकी रह जाएगी उसका बना लूँगी। तो हाफ़ मलाई जो है वो यहाँ पर मैं जूसर के जग में डालूँगी और जूसर के जग में डालने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी और तब तक करूँगी जब तक इसके ऊपर मक्खन नहीं आ जाता। तो आजकल तो पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर और बेकरी की चीज़ें ये तो आम हो गई हैं, लेकिन पहले आप यकीन करें कि नानी दादी हमारी यही स्टेप जो है वो छोटे छोटे इस्तेमाल करती थी। लस्सी, दही और ये मक्खन हो गया, देसी घी हो गया। तो पहले कोई बीमारी भी इतनी ख़ास नहीं थी, क्योंकि हम ऐसी ओरिजिनल चीज़ें इस्तेमाल करते थे जो हमें सेहत देती थी। और आजकल तो हम पिज़्ज़ा, सैंडविच, बर्गर और इन चीज़ों के बगैर तो रह ही नहीं सकते। तो यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड करूँगी जब तक इसके ऊपर मक्खन नहीं आ जाता। तो देखें, गर्मियों में मक्खन निकालने का जो बेस्ट तरीका होता है ना वो ये होता है कि यहाँ पर मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पहले ग्राइंड किया है, तो झाग ऊपर आ गई है। अब यहाँ पर मैं इसमें बर्फ़ डालूँगी, ढेर सारी इसमें बर्फ़ डालूँगी और फिर से ग्राइंड करूँगी। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर ढेर सारी बर्फ़ डालूँगी तो फिर से ग्राइंड करूँगी, तो मक्खन जो होगा वो साइड पर हो जाएगा और जो लस्सी होगी ना वो साइड पर हो जाएगी। तो इस तरीके से हम जो है वो बिल्कुल आसानी के साथ जो है वो मक्खन निकाल सकते हैं। अगर जो है वो हम ऐसे ही इसको छोड़ दें या गरम गरम जो है वो मलाई से हम मक्खन निकालें तो वो सही नहीं निकलेगा। तो गर्मियों में ये बेस्ट तरीका है कि आप जो है ना पहले उसमें बर्फ़ शामिल करें और बर्फ़ शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से उसको फिर से ग्राइंड करें और फिर ख़ुद ब खुद मक्खन जो है वो साइड पे हो जाएगा और उसको हमें निकालने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ज़्यादा मक्खन जो है वो निकला है। तो यहाँ पर जितना भी मक्खन निकला है वो मैं इसको एक अलग बर्तन में इस तरीके से निकाल लेती हूँ। तो देखा आपने 1 किलो दूध से वाकई में 1 किलो जो है वो मक्खन बनकर तैयार हुआ है। तो अब यहाँ पर मैं मक्खन को सारे को साइड पे कर लूँगी और सारे मक्खन को मैं निकाल लूँगी। देसी खानों की तो अलग ही बात है। यहाँ पर जो है ना मैंने सारा मक्खन अब भाई निकाल लिया है और यहाँ पर जो है इसकी लस्सी को मैंने साइड पे कर दिया है।
तो ये तकरीबन 3 से 4 दिन की मलाई थी जिसको मैंने फ्रिज में रखा था। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको फ्रिज में रखती थी। और अब यहाँ पर मैंने जो है ना 1 किलो दूध से 1 किलो मक्खन जो है वो निकाला है। मतलब गरम तो मैं दूध 1 किलो ही करती थी ना, और गरम जब करती थी तो जो ऊपर मलाई बनती थी मैं उसको साइड पे कर देती थी। और फिर मैंने ऐसा किया कि उसको जाग लगाई, उसको फिर से दही बनाया, और दही बनाने के बाद फिर से मैंने उसको ग्राइंड किया। और ग्राइंड करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत सा सॉफ्ट सा मक्खन तैयार किया। तो देखा ना, मक्खन भी तैयार हो गया और साथ में लस्सी भी। लस्सी को आप ठंडा करें, इसमें बर्फ़ डालें, बर्फ़ डाल के आप जो है गर्मियों में ज़रूर ट्राई किया करें। 1 गिलास डेली का लस्सी जो है वो आप लाजमी पिया करें गर्मियों में। तो यहाँ पर मैं इसको जो है ना, ये आप देख सकते हैं, ये है इसकी फ़ाइनल लुक। इसको मैंने हल्का सा ऊपर से प्रेस किया है, और प्रेस करने के बाद जितनी भी लस्सी थी वो सारी मैंने निकाल दी है, और अब सिर्फ़ और सिर्फ मक्खन बचा है। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। और साथ में मेरे पास बने हैं जी 2 गिलास लस्सी के, जिनको मैं अब ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैं इसको रोटी के साथ सर्व करूँगी। तो ये थी आज की मुख्तसर सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फ़र्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करना, और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा फीडबैक लाजमी देना कि मेरी आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपने से ज़्यादा दूसरों का। अल्लाह हाफिज़।